हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये केबल हैट बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस हैट को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई यार्न का यूज़ किया है। फिर मैंने इस सर्कुलर नीडल का यूज़ किया है। इसका जो साइज़ है ये 4.5 mm है और इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। और मैंने डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस हैट को बनाने से पहले हमें थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो समझना होगा। यहाँ पे देखिए ब्रेड्स जो है, टोटल ब्रेड्स वो 5 है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया ताकि हमें थोड़ा इजी हो। सो 1 2 3 4 5 ब्रेड्स हैं। उसके बाद इस ब्रेड्स के अंदर यहाँ पे जो स्टिचेस है वो 15 है। सो हर ब्रेड्स पे 50, हर 5 ब्रेड्स पे 15 स्टिचेस है। सो 15 इंटू 5 75। 5 ब्रेड में टोटल स्टिच 75 है। उसके बाद टोटल चेन ये वाला, सो ये भी 5 है। तो इसे भी यहाँ पे हम रख लेते हैं 75 5। उसके बाद पर्ल स्टिच जो उल्टा स्टिच है वो 4 है। यहाँ पे देखिए 4 नहीं 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। जो पर्ल स्टिच है उसके अंदर जो स्टिच का नंबर है वो 4 है। सो इसलिए 4 इंटू 10 40। इसका मतलब 10 जो पर्ल स्टिच है उसमें स्टिच का जो नंबर है वो 40 है। सो 40। सो इन सभी स्टिच को हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद टोटल स्टिच जो है यहाँ पे 120 है। ये हमें बनाने से पहले कैलकुलेशन करना होता है। सो 120। उसके बाद हमें यहाँ पे अब नंबर कुछ स्टिच इंक्रीज़ करना है। सो इसी के लिए ये कैलकुलेशन है। उसके बाद देखिए मैंने स्टार्टिंग में कास्ट ऑन 92 लिया था। एक्चुअली मैंने 93 लिया था लेकिन वो हम कोई भी नंबर ले, एक्स्ट्रा नंबर हमें हमेशा लेना होता है सर्कुलर नीडल पर उसे स्टिच को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद 120 माइनस 92 माइनस करने के बाद 28 स्टिच आया है। इसी 28 स्टिच को हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 92 स्टिच लिया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए सपोज़ आपको ब्रेड्स 6 चाहिए। सो इसका कैलकुलेशन अलग है। इसी तरह से हमें कैलकुलेट करके ही जो ये डिज़ाइन है केबल का वो बनाना होता है। नाइन्टी 93 स्टिच लिया है मैंने। वैसे तो 92 स्टिच चाहिए था, लेकिन कोई कितना भी स्टिच हम डालें 1 स्टिच हमेशा एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि इस सर्कुलर नीडल पर हमें इस तरह से इसे कनेक्ट करना होगा। देखिए अभी 92 स्टिच है। अब 1 स्टिच सीधा लेंगे, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, इस तरह से हमें 1 स्टिच सीधा और 1 स्टिच उल्टा लेना है। ये राउंड मैंने बना लिया है। अब मार्कर को यहाँ प्लेस करेंगे। उसके बाद जो स्टिच सीधा है उसे सीधा लेंगे और जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा लेंगे। देखिए इस तरह से करते हुए हमें इसे जितना बड़ा चाहिए उतना बढ़ाना है। देखिए मैंने इसे इतना लंबा किया है। इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर है।
अब इस राउंड में हमें स्टिच जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो इस मार्कर को, स्टिच मार्कर को प्लेस करेंगे यहाँ पे और सीधा बुनेंगे, फिर इसे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर यहाँ पे हमें स्टिच बढ़ाना है। देखिए 1 स्टिच इसमें बढ़ गया है। आप कहीं भी किसी भी स्टिच पे आप एक्स्ट्रा स्टिच जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 1 स्टिच मैंने बढ़ा लिया है। इसी तरह से हमें 27 स्टिच और लेना है। सो ये 1 है, यहाँ पे भी बढ़ा लेते हैं 1 स्टिच, 2 स्टिच, 2 स्टिच हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है। थ्री स्टिच अब यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह से हमें यहाँ तक किसी भी स्टिच पे आप स्टिच बढ़ा सकते हैं। 28 स्टिच टोटल होना चाहिए और मैंने 3 स्टिच ले लिया है और 25 स्टिच ले लेते हैं। देखिए इस राउंड में मैंने 28 स्टिच बढ़ाया है। मैंने पहले 92 स्टिच लिया था, उसके बाद 28 स्टिच ऐड करेंगे। इसका मतलब 120 स्टिच अभी इस राउंड पे है। अब 15 सीधा बुनना है। अब 4 उल्टा लेना है। 1 2 3 4, फिर 4 उल्टा। 1 1 2 3 4। अब 15 सीधा लेंगे। फिर 4 उल्टा लेंगे। 1 2 3 4, फिर 1 स्टिच हमें नहीं बुनना है। इसके बाद 4 उल्टा लेंगे। 1 2 3 4। इस तरह से हमें ये राउंड एंड तक कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे देखिए 4 उल्टा लिया है, उसके बाद 15 सीधा, फिर 4 उल्टा, फिर 1 स्टिच हमें नहीं बुनना है, उसके बाद फिर 4 उल्टा। इसी तरह से करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है। यहाँ पे 4 उल्टा लेंगे। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट राउंड में सेम इसी तरह से ही करना है। जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा लेंगे और जो स्टिच सीधा है उसे सीधा लेंगे। सो 15 सीधा स्टिच है तो 15 सीधा लेंगे। और 4 उल्टा। 1 2 3 4। अब इस स्टिच को नहीं बुनना है, इसे ले लेंगे दूसरे नीडल पर। फिर 4 उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट है। अब थर्ड राउंड में सेम जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे। पहले 15 सीधा, फोर उल्टा,
अब यहाँ पे जो स्टिच हमने नहीं बुना था इस राउंड पे, इस थर्ड राउंड पे हमें उसे सीधा बुनना है। फिर 4 उल्टा, अब 15 सीधा, फिर 4 उल्टा, फिर जो स्टिच हमने नहीं बुना था उसे सीधा बुनना है, फिर 4 उल्टा। इसी तरह से करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट है। अब इसी तरह से बनाते हुए हमें और 5 राउंड बनाना है। 5 राउंड करके उसके बाद आपको बताती हूँ। 5 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। 3 राउंड स्टार्टिंग में मैंने लिया था, उसके बाद मैंने 5 राउंड बनाया। सो टोटल 8 राउंड है यहाँ पर। अब हमें इस केबल को ट्विस्ट देना है, तो उसके लिए मैं डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो केबल नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ किया है। 5 स्टिच को लेना है। अब 5 स्टिच हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5। फिर इस जो एक्स्ट्रा नीडल पे जो स्टिच है उसे भी बुनना है। 1 2 3 4 5। अब इसे भी हमें बुनना है सीधा। 1 2 3 4 5। अब 4 उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब इसे हमें सीधा बुनना है। फिर 4 उल्टा। 1 2 3 3 4। देखिए ये राउंड भी मैंने बना लिया है। ये हमारा 9th राउंड था। अब इसके बाद 10 to 14 राउंड हमें बनाना है। उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जो सीधा स्टिच है उसे सीधा बुनना है और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनना है। फिफ्टीन स्टिच सीधा बुनेंगे। फोर उल्टा। इस स्टिच को बुनना नहीं है, इसे दूसरे इसका इस नीडल पे रख लेंगे। फिर 4 उल्टा। टोटल 14 राउंड कर लेते हैं। ये 10th राउंड है। 14 राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। और 15 राउंड में हमें यहाँ पे इस तरह से ट्विस्ट देना है इस केबल पर। फाइव सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 स्टिच हम इस एक्स्ट्रा नीडल पे रखेंगे और इसे पीछे की तरफ रखेंगे। इस नीडल को पीछे की तरफ रखेंगे। फिर इस 5 स्टिच को हमें बुनना है सीधा। 1 2
3 4 5। फिर इस पीछे के इस 5 स्टिच को हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5। ये हमारा 15 राउंड है। उसके बाद 4 उल्टा, 1 2 3 4। फिर इसे हमें नहीं बुनना है इस स्टिच को। फिर 4 उल्टा, 1 2 3 4। ये वाला भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। 15 राउंड भी मैंने बना लिया है यहाँ तक। मैंने इसे इतना इंक्रीज़ किया है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थोड़ा समझना होगा। यहाँ से मैंने पहले 1 to 8 राउंड बनाया। उसके बाद इस केबल को मैंने 9th राउंड पे ट्विस्ट दिया है। उसके बाद 10 to 14 राउंड मैंने बनाया। फिर 15 राउंड पे मैंने इस केबल को ट्विस्ट दिया है। फिर 16 to 20 राउंड मैंने बनाया है। उसके बाद 21 राउंड में मैंने इस केबल को ट्विस्ट दिया है। फिर 22 to 26 राउंड मैंने बनाया है और 27 राउंड में मैंने इस केबल को ट्विस्ट दिया है। अब इस राउंड में हमें स्टिच का जो नंबर है वो कम करना है। इसे पहला राउंड मान लेते हैं। 15 सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमें स्टिच कम करना है, तो पहला जो स्टिच है उसे उल्टा बुनेंगे। फिर इस 2 स्टिच को हमें एक साथ उल्टा बुनना है। फिर इस स्टिच को उल्टा बुनेंगे। ये जो स्टिच है जिसे हमने नहीं बुना था लास्ट राउंड पे, इसे हमें सीधा बुनना है। फिर फर्स्ट स्टिच को उल्टा बुनेंगे। फिर इस 2 स्टिच को एक साथ उल्टा बुनेंगे। फिर 1 स्टिच उल्टा। इस तरह से करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट राउंड मैंने कर लिया है। अब सेकंड राउंड में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जो स्टिच सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो स्टिच उल्टा है उल्टा बुनेंगे। इस राउंड में हमें स्टिच का नंबर कम नहीं करना है। सेकंड राउंड भी मैंने कर लिया है। अब थर्ड राउंड में हमें स्टिच का नंबर कम करना है। यहाँ पे 15 सीधा बुनेंगे। अब 2 स्टिच को हमें उल्टा एक साथ बुनना है। फिर इस 1 स्टिच को उल्टा बुनेंगे। फिर 1 स्टिच उल्टा बुनेंगे। फिर 2 स्टिच एक साथ उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। थर्ड राउंड भी मैंने कर लिया है। अब फोर्थ राउंड में कोई चेंजेस नहीं करना है। जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। स्टिच का जो नंबर है वो हमें कम नहीं करना है। फोर्थ राउंड में मैंने कर लिया है। अब फिफ्थ राउंड में हमें इस 2 स्टिच को एक साथ उल्टा बुनना होगा। 15 स्टिच सीधा बुनेंगे। अब इस 2 स्टिच को हमें एक साथ उल्टा बुनना है। इसे भी एक साथ उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये फिफ्थ राउंड भी मैंने पूरा कर लिया है।
अब 6th राउंड में हमें केबल को ट्विस्ट देना है। 5 स्टिच को इस एक्स्ट्रा नीडल पर रखेंगे। और 5 स्टिच को हमें सीधा बुनना है। अब इस एक्स्ट्रा नीडल पर जो स्टिच है इसे भी सीधा बुनेंगे। और ये 5 स्टिच को भी सीधा बुनना है। फिर इसे उल्टा बुनेंगे। इस स्टिच को नहीं बुनना है हमें। फिर इस स्टिच को उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें इस एंड तक इसे पूरा करना है। 6th राउंड मैंने पूरा कर लिया है। अब हमें इसके बाद 7th राउंड में 4 डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ करके इस सर्कुलर नीडल को रिप्लेस करना है। 7 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में मैंने 5 डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ किया है। डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ करते हुए मैंने जो स्टिच सीधा था उसे सीधा बुना है और जो स्टिच उल्टा था उसे उल्टा बुना है। और हर एक नीडल पर मैंने स्टिच का नंबर सेम रखा है। जैसे इसमें 15 सीधा स्टिच है, फिर ये उल्टा 16, फिर सीधा 17, फिर उल्टा 18। इसका मतलब हर एक नीडल पर 18 स्टिच मैंने रखा है। अब 8th राउंड में 15 सीधा स्टिच को हमें सीधा बुनना है। इस स्टिच को सीधा बुन के उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो और एक डबल पॉइंटेड नीडल का नीडल हमें चाहिए था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 डबल पॉइंटेड नीडल था, तो मैं ये नॉर्मल जो स्ट्रेट नीडल है इसका यूज़ कर रही हूँ। 15 मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस 3 स्टिच को हमें एक साथ बुनना है। तो इस 2 स्टिच को इस तरह से हमें जो राइट हैंड पे जो नीडल है उस पर इस तरह से रखना है। फिर 3rd वन को भी इस तरह से रखेंगे। फिर लेफ़्ट हैंड में जो नीडल है उसमें ये 3 स्टिच को हमें एक साथ लेना है। अब इस 3 स्टिच को हमें एक साथ सीधा बुनना है। सेम इसी तरह से हर एक नीडल पर हमें इसी तरह से करना है। 8 राउंड मैंने कर लिया है। अब 9th राउंड में हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ सीधा स्टिच है, तो नॉर्मली हमें सीधा बुनना है हर एक स्टिच को। 9 राउंड भी मैंने बना लिया है। अब 10 राउंड में हमें 15 सीधा स्टिच में 4 लास्ट ये स्टिच को छोड़ देना है, बाकी स्टिच को हमें सीधा बुनना है। देखिए मैंने 11 स्टिच को सीधा बुना है और लास्ट का ये 4 स्टिच छोड़ दिया है। अब इस 2 स्टिच को हमें एक साथ सीधा बुनना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टिच का नंबर है वो कम कर रहे हैं। सो 1 स्टिच इसमें कम हो गया है। फिर लास्ट के 2 स्टिच को भी हमें एक साथ बुनना है। इसका मतलब इस निडल पे 2 स्टिच कम किया है हमने। फिर यहाँ पे इस जो स्टिच है इसे हमें सीधा बुनना है। इस तरह से बाकी निडल पर भी सेम इस तरह से हमें करना है। 10 राउंड भी मैंने बना लिया है। अब 11 राउंड में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें नॉर्मली स्टिच जो सीधा है उसे सीधा ही बुनना है। 11 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 12 राउंड में हमें स्टिच कम करना है, तो पहले 2 स्टिच को हमें एक साथ बुनना है।
फिर इस 2 स्टिच को भी हमें एक साथ बुनना है। फिर 5 स्टिच को सीधा बुनेंगे। फाइव स्टिच सीधा बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टिच रह गया है, 1 2 3 4। इसे छोड़ देंगे। ये स्टिच है जो चेन की तरह दिख रहा है। अब इस 2 स्टिच को भी हमें एक साथ सीधा बुनना है। इस स्टिच को भी हम सीधा बुन लेते हैं। हर एक नीडल पे ऐसे ही हमें करना है। 12 राउंड मैंने बना लिया है। अब 13 राउंड में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। नॉर्मली हमें जो सीधा स्टिच है उसे सीधा बुनना है। 13 राउंड मैंने बना लिया है। इसमें हर एक नीडल पर 10 स्टिचेस है। अब इस राउंड में हमें 14 राउंड में, ये हमारा लास्ट राउंड है, इसमें हमें 2 स्टिच एक साथ हमें बुनना है। ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट राउंड भी मैंने बना लिया है। अब इस सुई की हेल्प से हमें इस यार्न को स्टिच के अंदर इंसर्ट करना है। अब इस यार्न को खींच के हमें इस होल को क्लोज करना है। इसे पूरा बंद नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हैट कंप्लीट है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी पहन सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पॉम जो यान का पॉम होता है वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर फर का जो पॉम है वो भी आप लगा के इसे पहन सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।